we've done all, that's my learning, boss. जिस वजह से आप यहाँ हो, ये गहने, ये कपड़े, ये मेकअप, ये हेयर, ये विग, ये सब पहनी है, क्या लोग थे, क्या इंटेलिजेंस थी। बतौर एक्ट्रेस आर यू हैप्पी विद योर आइडेंटिटी कि ये तो कहानी घर घर वाली है, उसके बाद आपने इतना काम किया, उससे पहले भी मैंने इतना, आप मानेंगे जब भारती और हर्ष आए थे ना बिग बॉस के घर में, तो भारती ने मुझे मेरे फर्स्ट डेली सोप से याद किया था, स्वाभिमान, एंड आई वाज लाइक dude, that was my first daily soap, so that gave me a lot of kick and happiness जब लोग मुझे even from that show remember करते हैं, तो कहानी भी उतना ही commendable and I'm proud of my work, so it's okay। नहीं, बहुत सारे एक्टर्स का होता है ना कि नहीं अब मैं और भी बहुत काम कर रहा हूँ, मेरी उन कामों को भी तो देखो, उन्हें भी सराहो, उसी को आप मुझे ऐसे अपने किसी काम को लेके राइवलरी नहीं है, मुझे कोई भी ऑडियंस, कोई भी मुझे किसी भी मेरे शो से पहचाने, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल माई वर्क एंड ऑल द कैरेक्टर्स आई हैव डन। तो मुझे खुद को लेकर वो कोई ऐसे ये नहीं है कि अरे यार अभी क्यों नहीं, अभी रिसेंट वाले शो नहीं, भाई उसके लिए भी मैं उतनी खुश और प्राउड फील करती हूँ जितना स्वाभिमान के लिए करती थी about 97-98। I was born in 97 guys. So you see, that still makes me proud when people recognize me with that show and happy। तब आप कितने खूबसूरत लगते रहोगे ना। Even today you look good. You better say that। अच्छा tell me one thing, उस जमाने में बतौर हीरोइन, बतौर एक्ट्रेस जब आप सेट पर जाते थे तब मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री थी। अच्छा नहीं थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहानियां सुनाती हैं, हमें क्या पता। तो होंगी कहानियाँ, उनकी अपनी सच्चाइयाँ होंगी, बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, बिकॉज टचवुड आई ऑलवेज प्लेड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेड विमेन पावर रोल्स। चाहे मैं स्वाभिमान भी बोलूँ, मतलब मुझे जिन लोगों के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है वो अलग ही किस्म के एक थी यार, फ्रेटर्निटी ऑफ पीपल। क्या लोग थे, क्या इंटेलिजेंस थी, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, इट वाज ब्यूटीफुल। सो एवरीबडी came under one roof to create a passion through different art forms। Correct। Direction, light, DOP, writers, screenplay, edits, actors, but सबका गोल एक था, to do beautiful work। So it was very nice। तो मुझे कभी तो ऐसा महसूस नहीं हुआ मेल डोमिनेटेड। अच्छा, क्या तभी ऐसा होता था कि एंड मोमेंट पे स्क्रिप्ट आ रही है, एंड मोमेंट पे आप पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन को टाइम नहीं, तभी चीजें कट छूट हो रहा है। नहीं, तभी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज थी। एक तो 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, फिक्स 8 घंटे, फिक्स 9 to 6। आज तो अगर 6 बोल रहा हूँ, आज तो अगर 12-14 घंटे की शिफ्ट ना हो तो बात। करेक्ट। तो तभी फिक्स्ड 8 आवर्स की शिफ्ट होती थी, 9 to 6, 2 to 10, 7 to 2, या 2 to रात को 7 to 2, हाँ रात शाम की नाइट शिफ्ट होती थी। एंड मतलब वो 8वें घंटे में जब वो सीन ओवर हुआ, डायरेक्टर ही उठ के चले जाते थे। डायरेक्टर्स का अपना एक होल्ड, एक पावर थी। आई हैव कम फ्रॉम दैट स्कूल, जो हम बोलते हैं ना डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। आई हैव कम फ्रॉम दैट स्कूल, नॉट वेयर टुडे डायरेक्टर्स के लिए, नॉट ऑल बट कई डायरेक्टर्स आज भी हैं जिनका वो होल्डर, बड़ा मज़ा आता है। मतलब अभी मैंने रिसेंटली बिग बॉस में जाने से पहले एक शो किया था स्टार प्लस के लिए, तितली। उसमें हमारे एक डायरेक्टर थे संजय सर, आई एम फॉरगेटिंग हिज लास्ट नेम, बट मैंने उनको बोला, मतलब ही टुक मी बैक टू दैट ओल्ड स्कूल। वहाँ पे शूट ऑन टाइम खत्म हो जाती थी गाइस, हम ऑन सेट करते थे तो हमें पता है। हाँ? वहाँ पे शूट्स ऑन टाइम चलती रहती थी और ऑन टाइम ही यूज्ड टू मेक श्योर, he used to make sure backup is on time। and वो कहते हैं ना, जो मैं आपको बोली ना यार, उस टाइम डायरेक्टर्स की अपनी एक होल्ड होती थी, तो वो मैंने इतने सालों बाद संजय सर में देखी। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड सर आई एम सो प्राउड टू वर्क विद यू, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं आपके साथ काम करूँ, बड़े अरसे बाद मैं एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। काम में भी मज़ा आता था, क्वालिटी का काम भी करते थे, कंस्ट्रेन टाइम में भी काम करते थे, परफॉर्मेंस पे भी ध्यान था उनका। ऐसा नहीं था कि छापो, और अगर उन्होंने कुछ चीज़ करनी है और कहीं से क्रिएटिव कुछ ऐसा हुआ कि ये नहीं करनी, बट हिज कन्विक्शन इज देयर टू डू दिस एज अ डायरेक्टर, ये मैं कर रहा हूँ या ये मैं नहीं करूँगा। तो मेरा ऐसा था, जो वो खत्म हो गया यार,
डायरेक्टर्स के, एटलीस्ट टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई एम टॉकिंग। आज वो सिर्फ थिएटर स्टेज तक सीमित रह Probably, हाँ। बिकॉज आई डू थिएटर्स, तो हमें पता है जहाँ पे आते हैं मैनेजर्स, आते हैं स्पॉन्सर्स की डिमांड लेकर आते हैं, क्योंकि थिएटर में आजकल स्पॉन्सर्स भी एक रोल प्ले करने लगे हैं। फिर क्रिएटिव चीज आ गई है, टैलेंटेड टीम आ गई है, दे मेक श्योर नहीं ऐसे नहीं, ये बिकेगा वो बिकेगा। अरे पर काम तो करने दो ना, पहले बनाओ बाद में बेचने का सोचेंगे। तो मुझे बिल्कुल ये लास्ट जो बिग बॉस के पहले ये संजय सर के साथ मैंने काम किया, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम अगेन। यू नो, समवन हु इज द ब्लडी कैप्टन ऑफ द शिप आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये जो बोलेंगे वही होगा। अच्छा, एक और अफवाह है, वो ये कि एकता कपूर जी के शो के दौरान बहुत काम कराया जाता है। इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, कि कुत्ते जैसा काम कराया जाता है। किस हद तक ये ट्रू है? क्योंकि मैंने अपर्णा मैम का एक इंटरव्यू देखा था, शी वॉज सेइंग वेरी प्राउडली कि वी आर द स्पॉइल्ड एक्टर्स ऑफ एकता कपूर, ऑफ बालाजी, कि हमें बहुत संभाल के रखा गया, समझो। सो आई गॉट कंफ्यूज कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमें बहुत काम कराया जाता था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें बहुत संभाल के रखा जाता था, बहुत सिर चढ़ा के रखा जाता था। So tell us how Balaji used to work with actors. See, honestly speaking, जैसे मैंने बालाजी का डेली सोप किया है जब दूरदर्शन पे आता था। इन्होंने दूरदर्शन में स्वाभिमान करते करते मैंने उनका डेली सोप स्टार्ट किया था, इतिहास। वही 8 घंटे की शिफ्ट होती थी। सो इट वाज ऑल डिसिप्लिन्ड एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तब तो खैर वो चांस ही नहीं था कि शिफ्ट एक्सटेंड हो, क्योंकि डायरेक्टर्स ही वॉकआउट कर जाते थे। तो देन आई डिड कहानी विथ हर। Now Kahani, by the time we started shooting and we came on air, so we were very cut to cut with the telecast. Okay. तो obviously वो extension of time, और plus उस time actors had the liberty कि आप एक से ज़्यादा शो करते, मतलब मैं खुद 3 शोज उस दौरान शूट कर रही थी। तो मैं एक जगह 4 घंटे की शूट करती थी, 6 घंटे की शूट करती थी, फिर कहानी में आती थी, फिर कहानी से पैकअप करके फिर वहाँ जाना। तो दैट टाइम वी हैड द लिबर्टी ऑफ डूइंग मल्टीपल शोज एज एक्टर्स। तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूम 16 आवर्स 18 आवर्स हमने शूट किया है। बट आई टेल यू वन थिंग, मुझे हमेशा ये लगा कि अगर हमारे पास टेलीकास्ट ही नहीं होगा और हम एयर पे नहीं जा पाएंगे तो फिर काहे के हम एक्टर हैं। करेक्ट। मैं बोलूँ मैं 12 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे करके चली जाऊँगी और मेरा काम है, एक तो है कि भाई मेरा काम ही खत्म हो गया उस दिन का, तो अलग ही बात है। बट इफ़ आई एम रिक्वायर्ड इन अदर सीन्स और मैं बोलूँ मैं नहीं करूँगी, तो फिर कैसे एयर पे जाएंगे हम लोग। करेक्ट। और फिर मुझे टीवी की एक्ट्रेस कौन बोलेगा, तो मैं एयर पे ही नहीं आऊँगी। मेरे घर पे थोड़ी ना मेरा पर्सनल शो चलने वाला है। सो समहाउ आई हैव बीन ऑफ दैट पर्सन इन दैट स्टेज कि काम कर रहे हो ना, और सीधी सी बात है एयर पे नहीं जाओगे। एक तो वो कि 2 महीने का बैंक है, फिर तो यार हर कोई तमीज में ही काम करता है, फिर तो कोई डे नाइट काम नहीं करता। पर अगर यही है कि आपने कल एयर पे जाना है, कल रात को 10 बजे का टेलीकास्ट निकाल रहे हो आप, तो उस टेलीकास्ट को निकालने के लिए तो वैसे ही प्रोड्यूसर इतनी बड़ी बड़ी बेचारे पेनल्टीज भर रहे हैं, ताकि अगर वो स्क्रिप्ट रीवर्क हुई है लास्ट मिनट क्यों हुई है, ताकि वो बेहतर चीज़ सामने आए। तो वो तो अपने भी काम को जो हमने ही परफॉर्म करना है और हमने ही बोलते हुए टीवी पे दिखना है, तो उसी काम को बेहतर कर रहे हैं ना। सो आई नेवर फाउंड दैट थिंग। और हाँ, मुझे कोई पाला पोसा नहीं गया, क्या पलकों पे नहीं बिठाया गया, संभाल के नहीं रखा, क्योंकि अपर्णा मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कहीं वो एक जगह शूट कर रहे थे, उन्हें कुछ कई किलोमीटर दूर किसी और स्टूडियो में जाके कोई एक शॉट देना था। व्हाट दे डिड वाज, वहाँ मास्टर शूट किया, दे ब्रॉट दैट साड़ी टू हर, शी वोर दैट साड़ी, बैकग्राउंड लगाया गया और क्लोज उन्होंने यहाँ दिया। ये उन्होंने एक्सप्लेन उसको हो सकता है, दैट्स नॉट वेरी, आई डोंट नो, मतलब उसको इट वाज लाइक कि मैंने चूज किया था कि नहीं मैं उतना दूर जाके वापस नहीं आऊंगी, ये जुगाड़ करो, एंड किया गया प्रोडक्शन के थ्रू कि हाँ मैम करेंगे। These things actually happen, मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स मुझे साउंड नहीं कर रहा, बट मे बी उस दौरान इट मस्ट हैव बीन एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। हाँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। आज के जमाने में तो खैर हो जाता है। तो या आई मीन ओके, मैं क्या ही बोलूं, बाकी आई हैव बीन मोर ऑफ द काइंड कि भैया आओ अपना काम करो और जाओ, अपने घर जाओ। तो मैं बिल्कुल वैसी रही हूँ और मैं आज भी वैसी हूँ। अच्छा, उस दौरान कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल किया जाता था? उस दौरान तो इतनी मीडिया भी नहीं थी ना टीवी के पास, बेचारी हम लोग गरीब लोग थे। जितना आज लोगों को मिलता है आप लोगों की बदौलत, इतना मिला होता तो हम लोग तो टीवी के जया बच्चन बने होते ना। यू आर जया बच्चन, किसने मना किया? हमारे एक तो मैंने शुरू किया दूरदर्शन के टाइम,
मेरा करियर कौन सा आप मीडिया ब्लैक एंड व्हाइट में थे क्या? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, स्टूपिड, कलर ही था। ब्लैक एंड व्हाइट में मैं क्या तुम्हारी परनानी की उम्र की नहीं हूँ? आप ही मुझे याद दिला रहे हो बार बार। एक मिनट, 97 98 में कौन सा मीडिया टेलीविजन पे कवरिंग कर रहा बहुत ज्यादा नहीं था, ट्रू। और अगर आते भी होंगे तो यार बड़े बड़े एक्टर्स को करने आते होंगे, क्योंकि तब बड़े एक्टर्स और हम न्यू कमर्स में बहुत फर्क था। दूसरा, फिर जब मैं जी वगैरह में आई तो कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा इतना कवरिंग होता था? सोशल मीडिया पर तो ये अभी नहीं थे, बिग बॉस के घर में जाने के पहले तक। ये मैं बता देता हूँ, यू शुड से थैंक यू टू बिग बॉस। मैं तो बोलती हूँ, मुझसे तो पूछा बिग बॉस के बाद आपकी जिंदगी में अच्छा क्या हुआ? ऐसे सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया मैंने कहा, हालांकि अभी भी काफियों के यू नो कंपैरिजन में आई एम स्टिल नथिंग ऑन सोशल मीडिया, बट स्टिल फ्रॉम वेरेवर आई एम इन अ बेटर स्पेस। मैं बोलूं, इनके में और जिग्ना मैम में ना कंपटीशन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। I'm better than Jiggy. I think so. Even she is trying her level best and even she is trying her level best. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दोनों को अनफॉलो कर दूं या दोनों को रखो थोड़े दिन और। रखो। अभी मेरे बेटे ने मुझे बोला, आपके इंस्टा पे स्टोरी किसने डाली है? मैंने डाली है। तो बोला ये इसको बिग बॉस को टैग किया। मैंने कहा तो है ना बिग बॉस का बिग बॉस, उसको क्यों टैग किया? मैंने कहा एवी उसको हटा दो। मैंने कहा मुझे कौन से पैसे भरने हैं उसको टैग करने के, रहने दे। पर टैग करने से उसकी भी ऑडियंस थोड़ी आएंगी ना, तो फिर कलर्स को हटाओ। मैं क्यों हटाऊं कलर्स का? इसके बारे में he is right at his place. He want you to become a brand. तो मैंने ही तो पोस्ट डाला है। नहीं, पर कैसे समझाऊं अभी? मत समझाओ, मतलब मैं कुछ पोस्ट ही ना करूं फिर। नहीं करो, क्योंकि मैं तो कुछ भी पोस्ट करती हूँ, मुझे बोलता है हटा दो। Is it? मुझे बोलता है आपकी टीम को बोलो। मैंने कहा मतलब मैं कुछ ना डालूं, मैं कुछ डालना चाहूँ तो अपने मन का। नहीं डालो। और रात को 2 बजे मैंने डाला है। हाँ नहीं, हेलो, क्यों नहीं डाले भाई? मुझे भी टैग करें डालकर। हाँ तो ठीक है। हाँ तो मैं को क्या, मैं कर दूंगी टैग, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्लीज डू दैट। और करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? कम ऑन यार गाइस, करने दो, प्लीज करने दो। इवन आई वाज बीइंग अ जर्नलिस्ट वाज नॉट दैट एक्टिव अनलेस आई जॉइंड टेलीविजन। नहीं, मुझे उतना एक्टिव बनना भी नहीं है। मैंने इंस्टा की नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर दी है। ओह गॉड। हाँ, ओह गॉड, ओह थैंक गॉड। नहीं, ओह गॉड। मतलब बस इतना, बाकी ठीक है। आप लोग तभी मुझे कोलैबोरेट नहीं किया था मैम ने। मैंने कोलैबोरेशन इनवाइट भेजा था। अच्छा, नहीं आप डाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कोलैबोरेशन इनवाइट कहाँ भेजा था। मुझे भी नहीं पता, इन लोगों से भिजवाया था मैंने। याद नहीं है यार। तो फिर मुझे मेरी टीम ने बोला वो फलाने के इंटरव्यू को कोलैबोरेट करना है। अच्छा किधर? बोला इंस्टा पे। मैं इंस्टा पे कहाँ? बोला तुम्हारे पेज पे। मैं ऐसे आगे पीछे थी। मैंने कहा ढूंढना किसको है? बोला इसको। तो भाई मुझे नहीं मिल रहा, छोड़ दो। मैंने कहा देखो प्रशांत को बोलो, उनके पास मेरा सारा एक्सेस है, उनको बोलो वो कर देंगे। तो बोला पर आपको मुझे नहीं समझ में आती है ये चीजें, मुझे आज तक कॉपी पेस्ट में मैं लगी हुई हूँ लाइफ में। मैंने कहा भाई मुझे नहीं, मैंने जैसे कुछ पसंद आया ना तो वो ऐसे एरो नहीं होता है भाई, फॉरवर्ड टू योर स्टोरी है, तो मेरे को उस पर भी डांट पड़ती कि ऐसे क्यों, उसको भी फिर एडिट करना पड़ता है। हाँ हाउ डज इट मैटर? मैं तो वैसे भी फॉरवर्ड कर रही हूँ ना। हाँ बट वो बेसिकली यू आर नॉट अ रैंडम पर्सन ना, आप उसको प्रमोट कर दे रहे हो जिसको भी भेज रहे हो कि भाई ये देखो, तो इंसान को दिखेगा ना कि कितनी इनोसेंट है। अभी टीम करेगी तो वो सारा चकमक चकमक करके रखेंगे। अब समझ जाओ ना कि अगर ऐसा कुछ भलता सा आया तो भैया इन्होंने पर्सनली पोस्ट किया। हम लोग क्यों ये बात आपने मुझसे बात की मीडिया पे, तो मैंने कहा कि अगर तब इतनी मीडिया मिली होती मेरे नहीं, मैंने पूछा कि तब कंट्रोवर्सीज कैसे आप हैंडल कैसे? हमारे कहाँ कंट्रोवर्सीज होती थी, आपस में ही कंट्रोवर्सी होती थी और खत्म हो जाती। गॉसिप भी होता होगा ना बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया में थी। हाँ गॉसिप होता था बहुत ज्यादा, बट गॉसिप वाज, सी आई ऑनेस्टली टेल यू, गॉसिप वाज नॉट लाइक कि फलाने सेट पे क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी चर्चा थी नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है उसकी गॉसिप चल रही है कि इस घर में इस टाइम 10 लोग हैं, अरे तुझे पता है फलानी ने ये किया या फलाने ने वो किया, या उसको आज जल्दी छोड़ दिया। करेक्ट, नॉट लाइक व्हाट इज हैपनिंग ऑन अनदर सेट, ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑल दैट वुड नॉट हैपन। और उस वक्त आप लोग ये ट्रैक कैसे रखते थे यार? मैं तो वही बोलती, जब मैं लीड थी मुझे तो कुछ नहीं मिला। आज साला लीड को ऐसे सिर पे बिठा के रखते हैं कि पता नहीं क्या है, फिर 2 महीने बाद उसी का विसर्जन भी कर रहे होते हैं। आई एम टेलिंग यू, एक शो पर कोई शो आ जाए तो लीड को तो ऐसे रखते हैं और 2 महीने बाद और ये डूब गई या डूब गया, खत्म। यस, एटलीस्ट वी कम फ्रॉम शोज जिसने हर शो ने 2 साल 3 साल 6 साल 8 साल निकाले हैं। मैं बता रहा हूँ, एक शो था, उस शो पर मैं गया
रीडिंग टाइम था, सारे एक्टर्स आ गए, दोनों लीड्स का आता पता नहीं है। वेट करते और हम ऑन सेट शूट करने गए थे और मेरी कैमरा टीम भी, हमें क्या होता है ना, हमें ये कम के दूसरी जगह जाना होता है, हमारे लिए दूसरे सेट वाले शूट थोड़ी रुकाएंगे एंड वी नीड टू गेट क्रिस्प स्टोरीज, यू नो, फट मिल जाएगी। अब हम भी वेट कर रहे हैं, एक्टर्स भी वेट कर रहे हैं। फिर जो एक्टर है उन्होंने कहा मुझे किसी ने बुलाया नहीं, हालांकि सारे एडीज वहीं हाथ बांध के खड़े, नहीं सर मैंने बुलाया, पर अभी क्या करें, लीड एक्टर है और जो लीड एक्ट्रेस आए वो हाथ में कॉफी मग लेकर आए, तो वो कॉफी मग बीइंग अ थिएटर एक्टर मुझे थोड़ा खटक गया कि रीडिंग में व्हाई कॉफी मग इज हियर। आपके दौर पर आप लोग क्या ये लिबर्टी लेते थे कि अरे मैं लीड हूँ, मैं लेट आऊंगा, मेरे टाइम को ज्यादा रिस्पेक्ट करो, मैं कॉफी मग लेकर आऊंगा वगैरह वगैरह? मैंने आपको बोला मैं बहुत अलग स्कूल से थैंकफुली मैंने एंट्री की है इंडस्ट्री में। अव्वल तो मैं उस टाइम चाय कॉफी नहीं पीती थी, ठीक है, तो मेरा तो वो स्यापा था ही, खूबसूरती मतलब सीनियर्स वर सीनियर्स बॉस, आप न्यू कमर हो, आप जूनियर हो, मतलब बिल्कुल उसमें रहो। और थैंकफुली हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसी है कि हम वैसे ही थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ से सीखे और हमें आया, वी वर्क लाइक दैट। अगर कोई सीनियर एक्टर या एक्ट्रेस है तो हम नहीं बैठते थे, हम खड़े रहते थे, या अगर बैठना है कि रीडिंग या ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके पीछे कुर्सी लगाते थे, उनके बगल में कुर्सी नहीं लगाते थे हम, उनके पीछे कुर्सी लगती थी एंड वी वुड बी लाइक अरे सर इज परफॉर्मिंग। मतलब मुझे याद है स्वाभिमान के टाइम विच वाज माय फर्स्ट डेली सोप, तो उसमें मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, ये लोग सब थे। तो तब आई डोंट नो मनोज ने उस दौरान क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, आई हैव नो क्लू, बट आई सीन एंड हर्ड ऑफ हिम इन स्वाभिमान ओनली। तो उस दौरान मैं जब वहाँ सेट पे थी, मतलब मेकअप रूम में थी, मनोज का सीन चल रहा था, तो मेरे डायरेक्टर ने एडी को भेजा, मतलब आई वाज देयर इन द स्केड्यूल, सो ही न्यू आई एम देयर ऑन फिल्म सिटी में हूँ मैं मेकअप रूम में। तो उन्होंने एडी को भेजा कि रिंकू को बुलाओ। तो जब मैं सेट पे गई मैंने कहा जी सर, तो बोला तो ऐसे सर चेयर पे बैठे थे, तो बोला इधर बैठ। तो मैंने कहा अच्छा मैं बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इसको परफॉर्म करता हुआ देखा। तो मैंने कहा मनोज को? बोला हाँ, सी हाउ ही परफॉर्म्स। बोला एवरी टाइम कम इफ मनोज इज ऑन द सेट इधर आके बैठ जाओ या किधर कोने में। तो कितनी बार मैं करती थी मालूम है, समझो यहाँ पे सीन शूट हो रहा है तो वहाँ जगह है, तो मैं वहाँ के अंधेरे में बैठ के मैं देखती थी कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या कभी सर के बाजू में बगल में बैठ के नीचे। We've done all. That's my learning, boss. I'm very proud from where I come. That's why I take my work very seriously. और ये जो होता है ना कि इतना आपको हर टेंट्रम करना है, पर जिस वजह से आप यहाँ हो, ये गहने, ये कपड़े, ये मेकअप, ये हेयर, ये विग, ये सब पहनी है, किसके लिए पहनी है उसका आपको कुछ नहीं आता। So it breaks my heart to see such people and then all of you, you know, putting them in that tokra and be like, are you serious? फिर से मेरी रोस्टिंग हो रही है गाइस। नॉट आपकी, मैं इन जनरल बात करूं, मुझे बहुत खराब लगता है। इतना सिर चढ़ा दिया है ना, रियली आई एम टेलिंग यू, कि कला की कदर खत्म हो गई है, सीरियसनेस खत्म हो गई है। इसलिए तो फिर आप बोलते हो ना ओटीटी पे काम होता है, और थिएटर में तो हमेशा से ही रहा है काम। थिएटर तो ऑल टाइम है ना, तो वो तो चलो हमेशा था, हमेशा रहेगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर आज ओटीटी पे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे जो लोग ऑन कैमरा काम कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो उनकी सीरियसनेस, दे डोंट नो व्हाट यू आर ब्लडी शूटिंग। आप सेट पे आ गए, आपको यही नहीं पता आप कर रहे क्या आए हो, तो फिर उस टाइम तो हम बोलेंगे ना भैया मैं 8 बजे निकल जाऊंगी, तुम लगे रहो इनके साथ। इनका होमवर्क पूरा करने के लिए मैं एग्जाम में हर बार नहीं बैठने वाली हूँ। देन सॉरी, टेक इट और लीव इट, दिस इज योर चॉइस। मेरे को ना एक बार किसी ने बोला था एक्टर्स आर एन एक्सपेंस। हाँ, एक्टर्स आर एन एक्सपेंस। मैंने कहा एक्टर्स आर नॉट एक्सपेंस, एक्टर्स आर एन इन्वेस्टमेंट। जो आप रातों की नींदें खराब करके एक कहानी लिखते हो, एक कहानी जोड़ते हो, फिर दिन रात एक चैनल के चक्कर खाते हो कि कहीं हमारा प्रोजेक्ट पास हो जाए, और फिर जाके वो पास होता है, ये होता है, फिर वो बजट ये वो करके सेट खड़ा करना, और आज हम शूट करेंगे। तो मैंने कहा उस कहानी को नरेट करने के लिए ना वो एक्टर खड़ा रहता है, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो जितनी खूबसूरती से उसको नरेट करेगा उतनी खूबसूरत कहानी लगेगी आपको, आपकी ऑडियंस को। आपका राइटर नहीं आएगा कैमरा के सामने खड़े होकर अपनी कहानी पढ़ने। करेक्ट, लोग देखेंगे भी क्यों, उसमें जान तो एक्टर्स ही डालते हैं, नो डाउट। पर अभी रिसेंट वे में चीजें बहुत बदल गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे हम बात कर रहे हैं, एंड जब आप बात कर रहे हो ना, तो वो दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है। रिसेंटली किस शो के दौरान कब ऐसा आपको महसूस हुआ कि यार बस, या तो मुझे माफ करो
मेरे को घर जाना है। नहीं, आई टेल यू वन थिंग, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई लव माई वर्क, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। और मैंने ना बहुत जल्दी अगेन फ्रॉम माई सीनियर डायरेक्टर, लर्नड डायरेक्टर्स से मैंने ये चीज ना सीख ली थी कि जब आप एक ऑडिशन देने जाते हो तो हम ऐसे कैमरा के सामने खड़े होकर ऑडिशन देते हैं, खुद ही अपनी लाइनें बोलते हैं, क्यों मिल गया नहीं मिला। मतलब मेरी तो वैसी आदत है पूरी स्क्रिप्ट लर्न करने की कि मतलब कौन देगा, कैसे देगा, टू वट एवर यू नो एवरीथिंग। तो मुझे बहुत अरसों पहले एक डायरेक्टर ने बोल दिया, जब आप जाते हो करने अपना ऑडिशन तो आप कैमरा के सामने ही उन्हीं 4 लाइनों पे तय होता है ना आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोला ऐसे अक्सर कोई लोग आपके काम में लोग मिलेंगे जो उतने इन्वॉल्व नहीं होंगे या उतने काबिल नहीं होंगे या उतने अच्छे नहीं होंगे, तो क्या आप अपना काम कम कर दोगे? So you got to think that you have to give your best performance in every scene, irrelevant whoever is there or whoever is doing whatever. So definitely I have been through this situation, पर मुझे कभी ये नहीं आया कि मैं घर चली जाऊँ। मुझे ये आया कि भैया इनकी वजह से मैं 25 रीटेक नहीं दूंगी, मेरा कैमरा लगाओ, ये मास्टर लगा, इनका आप लगे रहना, मेरा खत्म करो, मैं जा रही हूँ। At the same time I will sit with my co-actor, he or she, and I will try and do, चल रीडिंग करते हैं, देख इसको ऐसे नहीं, इसको, क्योंकि देखो आज इंसान के पास आज की तारीख में इंडस्ट्री में एक्टर्स में उनके पास कुछ है नहीं है, ईगो बहुत ज्यादा, एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो क्या हम भी बीइंग अ सीनियर एक पॉइंट पे बोलेंगे, अगर वो लगेगा हाँ यार सामने वाले का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वन विल टेक इंटरेस्ट कि अच्छा सुनो ऐसे। अगर दिखेगा कि यार ठीक है भाई मेरा काम लगाओ, मैं कहीं के लिए, इसलिए इन माई लास्ट शो ऑल्सो आई सेड, जैसे कई बार बोलते थे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे डूड ये स्कूल आपने खोला है, मैं इसकी टीचर नहीं हूँ, मेरा काम करो, मेरे 9 बज गए मैं निकल जाऊंगी। ऐसे डू दैट, सो दे वर वेरी क्लियर, आई एम नॉट टू डू दिस नॉनसेंस। आप लगे रहो, आप लोग खर्चा बोलते हो ना तो बढ़ाओ अपनी शिफ्टों का खर्चा बढ़ाओ और उसके बाद और भी चीजें बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक और जो उस दौर में चीजें होती थी और इस दौर में बदल गया है वो ये कि इस दौर में ना हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम, हाँ। हर एक इंसान हर एक एक्टर की जिंदगी में झांक के देखता है क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है। उस दौरान ये नहीं था, ठीक है। तो आज जब अगर कोई बात होती है, जैसे कोई एक्ट्रेस कहती है, उस दौरान मैगजीन्स थी यार, ऐसा भी नहीं बोलते, मोबाइल फोन नहीं थे पर मैगजीन्स तो होती थी ना, बट ये था कि उसमें सिर्फ फिल्म वालों के बारे में आता था, नॉट टेलीविजन। हाँ नहीं, पर आज क्या हो गया ना, मैं बता रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने उस दिन बात की योर किड, आई वाज इन टच, मतलब आपकी मम्मा इतनी इनोसेंट है ना। ओके चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो मुझे बताते थे अबाउट योर किड कि वो बोलता है ये करो वो करो अबाउट यू। दैट टाइम आई गॉट टू नो कि अच्छा ही इज एक्टिव, ही इज बिहाइंड वर्किंग, ये कर रहे हैं, ही इज नॉट इनटू दिस सोशल मीडिया एंड ऑल। वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती मेरे को भी देखो आजकल हो रहा है, वो चीजें वो नहीं है। एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि वो चीजें ना हो कभी। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि अब आपने 1-2 दफा बोल दिया है, चाहे मेरे इंटरव्यू में हो या किसी और के इंटरव्यू में, अब वो चीजें निकल रही हैं जी, अब वो चीजें बातें हो रही हैं। सो हाउ यू टैकल कि ठीक है ना, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, स्टे अवे, राइट, ये करते हो आप, या आप लाइक कि थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन देते हो कि अच्छा हाँ ये ऐसा था वो वैसा था? एग्जैक्टली किस बारे में? देखिए, अव्वल तो मुझसे कोई बहुत ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता नहीं है। आई डोंट नो, मे बी इट इज अ सेड रिस्पेक्ट गिवन कि यू नो लेट्स ड्रॉ दैट लाइन हियर। करेक्ट। तो ऑनेस्टली मैं ये नहीं कहूंगी कि यू नो फ्रॉम द मीडिया साइड लोग मेरी लाइफ में बहुत घुसे, नहीं घुसे। तो आई थिंक वी मेंटेन दैट रिस्पेक्ट विद ईच अदर एंड आई थिंक एक कंटिन्यू विद द स्टोरी प्लीज। हाँ,